हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ एग्ज़ाम 2021 जो 5 सितंबर को हुआ था। तो इसके हम विद सॉल्यूशन बात करेंगे। तो ये भी बात करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है और ये जो इंटरव्यू है कितने नंबर का होगा, ये कितने मार्क्स का होगा। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के कितने वेटेज रहती है और इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके बाद जो एग्ज़ाम था तो इसमें कितने नंबर का था। तो ये एग्ज़ाम था 300 नंबर का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 300 नंबर का। और पिछली बार कितने का था? 100 नंबर का। ठीक है, तो अब की बार जो वेटेज है वो 25 की रहने वाली है और पिछली बार कितनी थी? 50 की, 50-50। तो ये थी वेटेज की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एग्ज़ाम ईपीएफ का जो एग्ज़ाम है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेट डी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कर्नेस एंड वायलेंस। तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट होगा, ब्लड सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, दिस रिलीजन्स गिफ्ट दैट मेक्स मैन वुमेन स्टिल अलाइव इन इंडियन सॉइल्स। तो ऑप्शन ए है माइस्टिकल, सेकंड जो है बी स्पिरिचुअल, सी है जो मेटाफिजिकल और डी ऑप्शन है फिलोसफिकल। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ difficult for us to imagine how much this safety means to everyone। तो ऑप्शन ए है इसका फील, बी है अंडरस्टैंड, सी है थिंक और डी है सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक सर्विस इज नॉट merely something that occupations this horse you are doing it, but invades all your life and experience and affect them in one way or the other। तो ऑप्शन ए है इसका प्रिजर्व्स, ऑप्शन बी है डेमोलिसिस, ऑप्शन सी है कवर्स, ऑप्शन डी है स्पॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज इन दिस अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। तो इसका ए ऑप्शन है प्रोफेस, ऑप्शन बी है डॉगमेटिक, ऑप्शन सी है प्लेंटिफुल, ऑप्शन डी है टॉलरेंट। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा, टॉलरेंट। नेक्स्ट होगा 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें एरर बताना आपको कौन सा एरर है। तो ऑप्शन जो 6 क्वेश्चन है, नेदर दीज सर्वेंट्स नोर दी क्लर्क हैज़ डन दिस, नो एरर। तो इसका आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन doing at least 100 miles an hour, no error। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजू विल बी बैक होम, ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है इन एन ईयर, ऑप्शन सी है आफ्टर ही स्टे अब्रॉड, ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसमें से आपने देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव मच वर्क टू डू, नो एरर। ऑप्शन ए है आई हैव, ऑप्शन बी है मच वर्क, ऑप्शन बी दिया हुआ है मच वर्क, ऑप्शन सी है जो टू डू और ऑप्शन डी है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइकोलॉजी डू नॉट डेवलप इनटू ए साइंस,
ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बेस्ट ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी है एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल दी लेट 1800। ऑप्शन डी है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें। तो जो 11 क्वेश्चन है ये है, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश यूर ओवन लिविंग। तो इसका ऑप्शन ए है अफोर्डेड। ऑप्शन बी है अर्नड। ऑप्शन सी है गेंड। ऑप्शन डी है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एलिफेंट फेल इनटू ए डैश द हंटर्स हैड सेट। तो ऑप्शन ए इसका है ट्रैक। ऑप्शन बी है ट्रैप। ऑप्शन सी ट्रिक। ऑप्शन डी है ट्रंक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the dress is not really tight, it will dash when you have worn it। तो इसका ए ऑप्शन है बैंड। ऑप्शन बी है एक्सपेंड। ऑप्शन सी है सिक्विज। ऑप्शन डी है स्ट्रेच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी स्ट्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, with his back to the old man he stood at the window, fist clenched, and his soldiers dash with his choked sopping। तो इसका ए ऑप्शन है सेवरेट। ऑप्शन बी है शोक। ऑप्शन सी फिब्रेटेड। ऑप्शन डी है मूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है जो, दी bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war। तो ऑप्शन ए है इसका इन दी नेम ऑफ। ऑप्शन बी है इन लाई ऑफ। ऑप्शन सी है जो ऑन बिहाफ ऑफ। ऑप्शन डी है फॉर दी शेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आ गया एंटोनियम्स पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है, सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविस पार्ट्स ऑन बर्थडेज। तो इसका ऑप्शन ए है फ्रगल। ऑप्शन बी है जो डिसेंट। ऑप्शन सी है चीप। ऑप्शन डी है स्ट्रेंज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए फ्रंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैल्यूर। तो इसका ए ऑप्शन है ग्लम्सनेस। ऑप्शन बी है कोवर्डिस। ऑप्शन जो सी है सेल्फिशनेस। ऑप्शन डी है जो टैक्टलेसनेस। तो इसका आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दी रीजन आर वेरी फर्टाइल। तो ऑप्शन ए है इसका सट्राइल। ऑप्शन बी है अराइट। ऑप्शन सी है बैरन। ऑप्शन डी है प्रोडक्टिव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी प्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सम सिख immigrants were detained at the airport। ऑप्शन ए है इसका सेल्टर्स। ऑप्शन बी है नेटिव्स। ऑप्शन सी है वैगबॉन्ड्स। ऑप्शन डी है जो फॉरिजन्स। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा नेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। तो इसका ए ऑप्शन है अनयूजुअल। ऑप्शन बी है प्राइमरी। ऑप्शन सी है नेव। ऑप्शन डी है एडवांस्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी एडवांस्ड। अब हम करते हैं भाग बी। इसमें क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या पूछा गया है। इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें फर्स्ट दिया है, सूची फर्स्ट में दिया है
ऑप्शन ए है जो बंदी और इसके सामने किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना। ऑप्शन बी दिया गया है कर्मकार और इसके सामने जो सेकंड पॉइंट है कुशल अनुकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी जो दिया गया है हड़ताल और इसके सामने दिया गया है प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी। ऑप्शन डी जो दिया गया है तालाबंदी और इसके सामने है कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना। तो इसको आपने मिलान चिन्ह करना है, मिलान कौन सा इसके होगा, जैसे बंदी है तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट का 21 का ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है। ऑप्शन बी है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। ऑप्शन सी है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ऑप्शन डी है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम का है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष से कम का आयु है। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेक्स्ट जो 23 क्वेश्चन है, 23 नंबर, तो ये है किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? तो ऑप्शन ए है इसका कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन बी है कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी राज्य अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो सी है कोई ऐसा उद्योग जिसका नगर पालिका द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी नगर पालिका नियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन डी है कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है इसका 2 सदस्य, ऑप्शन बी है 3 सदस्य, ऑप्शन सी है 7 सदस्य, ऑप्शन डी है 10 सदस्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? किसी व्यक्ति का ऐसे विवाद जो निम्नलिखित में से संबंधित हो। तो फर्स्ट है जो नियोजन, सेकंड है जो अनियोजन और जो थर्ड दिया है श्रमिक परिस्थितियाँ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इन तीनों में से आपने चुनना है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1 नियोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 2 और 3 मीन्स नियोजन अनियोजन और श्रमिक परिस्थितियाँ। ऑप्शन सी में दिए गए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही होंगे। ऑप्शन डी में है केवल फर्स्ट और थर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं एग्जाम को, वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में से। तो ये 26 से यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं। 26 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है लिंकर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी है कंपाइलर। तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट, लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस परिचालक। ऑप्शन ए है इसका प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पन्न किए गए इनपुट की कंप्यूटर उपयोगी रूप में व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है प्रयोक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस के साथ प्रयोक्ता के संचार को सुगम बनाता है। तो ये आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो राइट है।
तो ये इसका जो EPFO का एग्ज़ाम है वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं कहाँ से आया गया है और कौन सी बुक्स में इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निष्पादन किए जाने वाले प्रवृत्ति अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी है मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी है मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो ऑडियो फॉर्मेट फाइल कौन सा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए है इसका MIDI, ऑप्शन जो बी है WAV, ऑप्शन सी है SWF, ऑप्शन डी है MPEG। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा MIDI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है जो 1 बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है रजिस्टर, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन डी है कैपेसिटर। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है जो आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन है 31 से। निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है निर्गुण भक्ति का संबंध। ऑप्शन ए दिया गया है शैव स्वरूप की उपासना, ऑप्शन बी है वैष्णव स्वरूप की उपासना, ऑप्शन सी है अवतार की उपासना और ऑप्शन डी है ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आईन अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था आईन अकबरी में। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें कुलीनता की सनकों के से प्रभावित सामाजिक असमरसता, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रांतीय इकाइयों की केंद्रीय शासन से समाप्ति, ऑप्शन सी है शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता, ऑप्शन डी है मुगल आधिपत्य को समाप्त कर ग्रामीण गणतंत्रों के शासन की स्थापना करना। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन के सामाजिक समरसता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया था। तो किस स्थान से किया था दांडी नामक यात्रा जो की थी, स्टार्ट कहाँ से की थी। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें कोचरब आश्रम, ऑप्शन बी है साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी दिया गया है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, ऑप्शन डी है अहमदाबाद कारागार। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पार्टी में जो समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। तो समाजवादी पार्टी के जो किस सदस्य नहीं थे, तो इनमें से देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए में दिया गया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है इसका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जो NG रंगा और ऑप्शन डी है नरेंद्र देव। तो इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंग्लिश में दिए गए हैं, आप जो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हिंदी में क्वेश्चन नंबर 35 में दिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। 35 में है मेकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवर्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई है। तो नहीं की गई थी, तो इसमें पूछा है कि कौन सी की अनुशंसा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण या शिक्षा देना, ऑप्शन बी है उदार साहित्यिक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण, ऑप्शन डी में है शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि जो शिक्षा है उच्च स्तरों पर
केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण दिया गया है। तो इसमें केवल आ गया, तो ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये जो क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है इसका मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें फर्स्ट दिया गया है भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो ये राइट है। जो सेकंड दिया गया है रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। और जो थर्ड दिया गया है इस समय भारत में 76 या 76 रामसर जो स्थल है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड सही किया था और थर्ड जो गलत है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 2 और 3, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड इसमें जो गलत है। और सी में दिया गया केवल 1, तो इसमें 2 भी सही है। तो डी में दिया गया केवल 1 और 2, तो डी ऑप्शन इज राइट होगा। तो जो कन्वेंशन है हमारी रामसर कन्वेंशन, वो हमारी 42 है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 76 रामसर जो स्थल दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारे जो 42 जो रामसर स्थल है वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों और पीड़क नाशियों के उपयोग के लिए सहायकी प्रदान करना। ऑप्शन बी में दिए गए जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना। ऑप्शन सी में दिए गए सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। ऑप्शन डी में दिया गया खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार कर लाना। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में या 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रम जोन स्थापित किया गया था? तो इसमें कौन सा किया गया था पहला? तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुरक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एलपीजी की जो योजना है उसमें कौन सा नाम इसमें दिया गया है? तो पहला है जो ऑप्शन ए है सहज, ऑप्शन बी है पहल, ऑप्शन सी है उदय, ऑप्शन डी है उड़ान। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा सहज। तो यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि उत्पादन संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 5 लाख, ऑप्शन बी दिया गया है 10 लाख, ऑप्शन सी दिए गए हैं 15 लाख और ऑप्शन डी है 20 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है इसमें 35 घंटे, ऑप्शन बी दिए गए हैं 40 घंटे, ऑप्शन सी दिए गए हैं 45 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरों की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? तो इसकी इसका जो पूछा गया आयु अवधि, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 2 वर्ष,
ऑप्शन बी दिया गया है 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिनियम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है 1.5 लाख, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 लाख, ऑप्शन सी है 2 लाख, ऑप्शन डी है 2.5 लाख। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो इसमें सम्मिलित हो सकता है अटल पेंशन योजना में कौन सा कितनी आयु का? तो ऑप्शन ए में दिया गया क्रमश 21 वर्ष और 58 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया क्रमश 18 वर्ष और 40 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया क्रमश 18 वर्ष और 50 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया क्रमश 21 वर्ष और 60 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा क्रमश 18 वर्ष और 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है बेचे गए माल की लागत और प्रारंभिक स्टॉक का जोड़, ऑप्शन बी दिया गया विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, ऑप्शन सी दिया गया है विक्रय में से क्रय को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, ऑप्शन डी दिया गया निवल लाभ में से अवधि के व्यय को घटाने के बाद प्राप्त लाभ। तो इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं है अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है? तो ऑप्शन ए है मिलान, ऑप्शन बी दिए गए है असारता, ऑप्शन सी है जो समनुरूपता, ऑप्शन डी है रूढ़िवादिता। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने पर एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाओं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसमें मिलान, ऑप्शन बी दिए गए हैं मुद्रा मापन, ऑप्शन सी आगम मान्यता, ऑप्शन डी लागत। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा मिलान। यही क्वेश्चन जो सेम इंग्लिश में दिए गए हैं आप देख सकते हैं जिसका मीडियम इंग्लिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 49 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? तो कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए है व्यापारिक संस्थाएं, ऑप्शन बी है जो गैर व्यापारिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है विनिर्माण संस्थाएं, ऑप्शन डी है जो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियां। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है इसका यह वास्तविक लेखा है, ऑप्शन बी है यह व्यक्तिक लेखा है, ऑप्शन सी है यह अवास्तविक लेखा है, ऑप्शन डी है यह प्रतिनिधि व्यक्तिक लेखा है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा कि यह प्रतिनिधि व्यक्तिक लेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है द लिटिल बुक ऑफ द एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक जो दी गई है इसमें इनके लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं दलाई लामा, ऑप्शन बी में दिए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है रविशंकर और ऑप्शन डी दिए गए हैं जगदीश वासुदेव। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए दिए गए हैं 23 जनवरी को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी है जो 28 मई को, ऑप्शन डी 25 दिसंबर को। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिए गए हैं कि 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल्वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी
हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई है। तो इस चित्रकला को बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो ऑप्शन ए दिया गया है विंसेंट वेन गोग को, ऑप्शन बी है पाब्लो पिकासो, ऑप्शन सी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी है लियोनार्डो दी विंची। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में दिए गए हैं कि सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है द्वितीय, ऑप्शन बी में है तृतीय, और ऑप्शन सी में है चतुर्थ, और ऑप्शन डी में है पंचम। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल में हराया था? तो इसका ऑप्शन ए है वीनस विलियम्स, ऑप्शन बी है जेनिफर ब्रेडी, ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी है सिमोना हालेप। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, जेनिफर ब्रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी, जो ये रीजनिंग क्वेश्चन आ गए, 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की आयु 23 वर्ष थी, जबकि उनका विवाह हुआ था। जब उनका विवाह हुआ था पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु अब 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु अब कितनी है? तो इसमें से आपने देखना है। ऑप्शन ए है 9 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। नेक्स्ट जो है इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 60 तक ये मैथ के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम 61 से स्टार्ट करते हैं। 61 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है अंडाशय, ऑप्शन बी जो अंडवाहिनियाँ, ऑप्शन सी है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन डी है पुंकेसर। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित में से किसी वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? तो नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है रिकिसिया, ऑप्शन सी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी है मार्केनियसा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है बढ़ता भौम जल स्तर, ऑप्शन बी है घटती जैव विविधता, ऑप्शन सी है बढ़ता मृदा अपरदन, ऑप्शन डी है घटती वृष्टि। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा, बढ़ता भौम जल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि जो सामान्य पुरुष में निम्नलिखित में गुणसूत्रों में से किस में बेमेल युग्म है? तो ऑप्शन ए है गुणसूत्र संख्या 21, ऑप्शन बी गुणसूत्र संख्या 18, सी में दिए गए हैं एक्स गुणसूत्र, और डी में है गुणसूत्र संख्या 13। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति का एक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो वैक्सीन का जो लैटिन शब्द से हुई है उसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ऑप्शन बी दिया गया है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है गाय, और ऑप्शन डी है गिनी पिग। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट होगा, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो ये इंग्लिश में है, सभी क्वेश्चन जो दिए हुए देख सकते हैं आप वीडियो को रोककर। नेक्स्ट जो 66 जो क्वेश्चन है वो आगे साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। ये जो 66 से लेकर 75 तक साइंस के जो MCQs हैं या क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हैं।
ये हिंदी में दिए गए हैं यहाँ से, और नेक्स्ट जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश में दिए गए हैं ये क्वेश्चन साइंस के। तो अब हम बात करते हैं 76 क्वेश्चन से। 76 क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें है आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा गया इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है मध्य नागपुर, तो ऑप्शन बी है पूर्व कोलकाता, ऑप्शन सी है पश्चिम मुंबई में, ऑप्शन जो डी है उत्तर में नई दिल्ली। तो इसका रेलवे जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो राइट होगा, ये मध्य में नागपुर में नहीं है। तो ये जो सभी ऑप्शन और दिए गए हैं ये सही है। पूर्व में कोलकाता में है, और सी में जो दिए गए पश्चिम में मुंबई में है हेडक्वार्टर जो है, और उत्तर में नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के त्रिसेना दस्ते ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो वेरी सी क्वेश्चन जो है, ऑप्शन ए इसमें दिया गया है डोगरी, ऑप्शन बी है बोटी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है संथाली। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी बोटी। और जो डोगरी, मैथिली और संथाली, ये आप सभी को पता है कि ये 2002 में सम्मिलित की गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है बीएसएफ, ऑप्शन ए है बीएसएफ, ऑप्शन बी है आईटीबीपी, ऑप्शन सी है सीआरपीएफ, ऑप्शन डी है सीआईएसएफ। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा बीएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा, सी राजगोपालाचार्य। तो नेक्स्ट जो 81 से क्वेश्चन, 81 से क्वेश्चन नंबर 81, इसमें दिए गए हैं कि 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से जो विभाजित नहीं हो। तो इसमें संख्या देखनी है हमने 1 से 100 तक। तो इसमें 1 से 100 तक कौन से में 3 आता है। तो फर्स्ट हमने 3 आता है, और 13 आता है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो इसमें 100 में से ये इतने अंक बनते हैं। तो इसमें विभाजित नहीं है। तो विभाजित कौन सी इसमें संख्या नहीं है। तो इसमें जो विभाजित, जैसे 13 हो गया, 13 विभाजित नहीं होती, 31 और 32 और 34, 35 और 37, 38, 43, 53 और 73, 83, ये जो सभी हैं 3 से डिवाइड नहीं होती है। तो ये इसमें ये जो संख्या हम टोटल काउंट करें तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है 11। तो 11 इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में दिए गए 12, ऑप्शन सी में 13, ऑप्शन डी में 17। तो ये सभी नहीं होंगे, ऑप्शन ए इज राइट होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। तो ये सभी आगे मैथ के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो इस वीडियो को पॉज करके या रोक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट 85 से भी
85 से भी मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको भी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर मैं इतना बोलूँगी तो ये तो हम 86 से करते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं। तो इसमें 86 में पूछा गया है कि द्विआधारी संख्या 10111 का तुल्य दशमलव मान क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 46, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है जो 64, ऑप्शन डी है 65। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। असंसाधित निविष्ट आंकड़ों को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए है निवेशन इनपुटिंग, ऑप्शन बी है संचयन मीन्स स्टोरिंग, ऑप्शन सी है स्विचन मीन्स स्विचिंग, और ऑप्शन डी है निर्गमन या फिर हम कह सकते हैं आउटपुटिंग। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा, स्विचन या स्विचिंग, जो इसका जो कंप्यूटर का नहीं है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और CPU एम मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इसका ए है RAM रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी है कैच मेमोरी। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन में ए में दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है फायरबॉक्स, ऑप्शन सी है फेडोरा, ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, फेडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है। तो 1 GB में कितनी जो MB होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी में दिया गया 1024 TB, ऑप्शन डी में है 1024 PB। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, जो 1 GB में 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच में उपस्थित हुए थे। तो ऑप्शन ए दिया गया है बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है खेड़ा, ऑप्शन सी में दिया गया है चंपारण, ऑप्शन डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन डी सी इज राइट होगा, चंपारण। सबसे पहले महात्मा गांधी 1915 में चंपारण में पहुंचे थे जन समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से गांधी एस महात्मा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के। तो ऑप्शन ए है महादेव देसाई, ऑप्शन बी है शाहिद अमीन, ऑप्शन सी है लुई फिशर, ऑप्शन डी है डेविड आर्नल्ड। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, शाहिद अमीन। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं कंपैरिजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, फ्रीडम मिली थी, तो उस टाइम कौन से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए है पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है JB कृपलानी। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम JB कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे या अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इंग्लिश में है सेम क्वेश्चन, इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट हम करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में पूछा गया है कि वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया गया है अनुदन शर्मा, ऑप्शन बी है सहजानंद, ऑप्शन सी है शीतला सहाय, ऑप्शन डी है
तिलका मांझी। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पीरपुर रिपोर्ट जो 1938 में हुई थी, किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है जो यूनियनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है अहरार पार्टी, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, मुस्लिम लीग ने जो ये पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इससे जो एनजीटी, इससे संबंधित कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है एनजीटी का गठन वर्ष 2010 में किया गया था, ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा, संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है, ऑप्शन सी में दिया गया कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, ऑप्शन डी में दिया गया यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के से आबद्ध है। तो इसका सी राइट होगा क्योंकि ये इसे एनजीटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांकलन समिति का अधिदेश है? तो प्रांकलन समिति का जो अधिदेश कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्रांकलनों में से अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या फिर प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी है यह सरकार की विनियोजन एवं वित्त लेखाओं का संवीक्षण करती है, ऑप्शन सी में दिए गए हैं कि यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मीन्स कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और यह देखती है कि क्या सार्वजनिक उपक्रम दक्षतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, ऑप्शन डी में है यह सामान्य लोकहित के मामलों से संबंधित विधेयकों की जांच करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा कि यह कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है और उसको देखती है कि इसमें क्या सार्वजनिक जो उपक्रम है उसकी दक्षतापूर्वक संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसको रिपोर्ट की जो जांच करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी? तो ऑप्शन ए है 9%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 13%, ऑप्शन डी है 15%। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसके कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नीति आयोग में नीति शब्द निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी में दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडिया, ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रस्ट इन इंडिया। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है? तो इसमें नमामि गंगे है उससे संबंधित कौन सा इसमें सही नहीं है ऑप्शन? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो ये नमामि गंगे है यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, सही है ये ऑप्शन। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में के गांव सम्मिलित है, ऑप्शन सी है इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त करना है, ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा दिया गया है, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है और इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है उड़ीसा के कारण। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा। नेक्स्ट
100 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन जो इंग्लिश में दिए गए आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 101 नंबर। ये क्वेश्चन जो आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आगे हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 101 से लेकर 105 तक ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 5 तक। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी बोलकर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से, 106 नंबर से करते हैं क्वेश्चन। 106 नंबर में पूछा गया है कि शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है इसमें, यह किसी इकाई के भिन्न भिन्न लेखाओं से संबंधित बही है। ऑप्शन बी है, यह किसी इकाई के देनदारों के शेषों के से संबंधित विवरण है। ऑप्शन सी है इसमें, यह किसी इकाई के देनदारों और लेनदारों के शेषों से संबंधित विवरण है। ऑप्शन डी है, यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश वाले ये जो इंग्लिश मीडियम है वो अपने जो इंग्लिश में देख सकते हैं वीडियो को, जो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 से। 107 में क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ये सभी जो क्वेश्चन है ला से संबंधित है। इसमें है कि मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते या लेखा में नामे डाली जाती है। तो ऑप्शन ए है मजदूरी लेखा, ऑप्शन बी है मशीनरी लेखा, ऑप्शन सी है संस्थापन लेखा, ऑप्शन डी है लाभ हानि लेखा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मजदूरी लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इस क्वेश्चन है चालू देयताएं कब देय होती है। तो चालू देयताएं कब देय होती है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी है 1 वर्ष के बाद किंतु 5 वर्षों के भीतर, ऑप्शन सी है 5 वर्षों के भीतर, ऑप्शन डी है किसी आकस्मिकता के अधीन। तो इसका ऑप्शन डी इस राइट होगा, किसी आकस्मिकता के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्या शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष का योग समान होता है। तो ऑप्शन ए है नहीं, कभी कभी उनके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। ऑप्शन बी में दिए गए हाँ हमेशा समान होता है। ऑप्शन सी है हाँ सिवाय जहाँ शेष परीक्षण के वर्ष के अंत में निकाला जाए। ऑप्शन डी में दिया गया नहीं क्योंकि यह तुलन पत्र नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर। निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो इसमें कौन सी बही है। तो ऑप्शन ए दिया गया है तुलन पत्र बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है रोकड़ बही, ऑप्शन सी है खाता बही, ऑप्शन डी है जर्नल। तो इसका ऑप्शन बी जो राइट होगा, रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 1111 होगा, 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन बी है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ऑप्शन सी है कृष्ण कुमार मित्तर, ऑप्शन डी है जो लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आ गया है, तो इसका ऑप्शन इसका जो है सी होना चाहिए, सी ऑप्शन कृष्ण कुमार मित्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रेतवाड़ी के संबंध में इसमें ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी जिन्होंने सामान्य पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। ऑप्शन बी है भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे। ऑप्शन सी है इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे पर देने की पद्धति पर रोक लग गई थी। ऑप्शन डी है जमींदारी पूरी तरह विनष्ट हो गई थी।
तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 113 में दिए गए हैं कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं जीके गोखले, ऑप्शन बी में है एसए डांगे, ऑप्शन सी है एनएम जोशी, ऑप्शन डी है एमआर जेकर। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट होगा, एनएम जोशी। आगे ये क्वेश्चन सेम जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो नहीं थे, ऑप्शन ए में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन सी है बाबू राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। 115 में दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी दिए गए हैं एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवल। तो ये इसके ऑप्शन डी इज राइट होगा, लॉर्ड वेवल। ये तो एक वाइसरॉय थे, या हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए इसका है मुथैया मुरलीधर, ऑप्शन बी है जेम्स माइकल एंडरसन, ऑप्शन सी है स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन डी है रविचंद्रन अश्विनी। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, रविचंद्रन अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? तो अलग बाद में कौन हो गया था इसमें से? तो ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन जो डी है पीए संगमा। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 118। 118 में दिया गया है कि यूनेस्को वर्ष 2000 से 2021 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है श्रीलंका ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी भारत ने, ऑप्शन डी नेपाल ने। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा, बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाने की जो पहल की थी बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है। वह निम्नलिखित में से किस देश से की है? तो किस देश की है? ऑप्शन ए है जापान की है, ऑप्शन बी है इथोपिया की है, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है मिस्र। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, नाइजीरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो इसका, तो इसमें 120 नंबर क्वेश्चन है। कला दान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी? तो ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा, म्यांमार। तो आप इसमें ये जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं इसको देख सकते हैं। तो ये जो 120 क्वेश्चन जो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।